नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शुभ एकेडमी में। दोस्तों, आज का टॉपिक है नासा प्लान्स टू रिटायर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाय लेट 2030। नासा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2030 तक रिटायर करने का प्लान कर रहा है और नासा ने यह भी कहा कि वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऑपरेशन को 2031 तक सीज कर देगा। तो आइए देखते हैं कि इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जगह कौन सा स्पेस स्टेशन लेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। वह क्वेश्चन इस प्रकार है, व्हेन इंडिया विल लॉन्च इट्स स्पेस स्टेशन। इंडिया अपना स्पेस स्टेशन कब लॉन्च करेगा? ऑप्शन ए है 2023, ऑप्शन बी है 2025, ऑप्शन सी है 2028 एंड ऑप्शन डी है 2030। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं एंड इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी को वीडियो के अंत में मिलेगा। पहले जान लेते हैं कि अंतरिक्ष कहाँ से ना शुरू होता है। अंतरिक्ष जो है वह अर्थ के सी लेवल से मीन्स समुद्री लेवल से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्टार्ट होता है, जिसको कर्मन लाइन भी कहा जाता है। और जो कर्मन लाइन है वह अर्थ के समुद्री तल से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित है और वहीं से अंतरिक्ष स्टार्ट होता है। तो इसी अंतरिक्ष में जो जितनी भी सैटेलाइट्स हैं, जितने भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैं, वह सभी अर्थ के चक्कर लगाते हैं। आइए देखते हैं कि सैटेलाइट्स एंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ के किस प्रकार और किस ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो सैटेलाइट्स होते हैं वह अर्थ के एक फिक्स्ड ऑर्बिट में अर्थ के चक्कर लगाते हैं। तो वहीं पे जो अर्थ के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं, जिनको डिफरेंट नाम से जाना जाता है और जिसमें डिफरेंट सैटेलाइट्स है ना अर्थ के चक्कर लगाती हैं। तो आइए देख लेते हैं कि कितने प्रकार के ऑर्बिट्स अर्थ के अराउंड होते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी अर्थ के जो सबसे पास वाला जो ऑर्बिट होता है, जिसको लोअर अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है, जिसकी एल्टीट्यूड रेंज जो होती है वह 200 से 400 किलोमीटर होती है। और वहीं पे उसके बाद एक और अर्थ ऑर्बिट होता है जिसको मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, जिसकी एल्टीट्यूड की जो रेंज होती है वह 400 किलोमीटर से लेके 20,000 किलोमीटर तक होती है। और वहीं पे जो सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट होता है उसको हायर अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, जिसको GEO के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी जो एल्टीट्यूड की रेंज होती है वह 20,000 किलोमीटर से लेके 35,000 किलोमीटर तक के आसपास होती है। तो इसी ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स एंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना चक्कर लगाते हैं। तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वह लोअर अर्थ ऑर्बिट में अर्थ के चक्कर लगाता है। आइए देख लेते हैं कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है उसका मेजर फंक्शन क्या होता है एंड वह क्या करता है। तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो होता है इज अ मैन मेड स्पेस स्टेशन और आर्टिफिशियल सैटेलाइट दैट इज हैबिटेबल फॉर ह्यूमंस इन स्पेस। तो स्पेस में यह एक ऐसा आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है जो ह्यूमंस को रहने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वह अर्थ के लोअर अर्थ ऑर्बिट में अर्थ के चक्कर लगाता है एंड जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स है ना रह के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ऑन अर्थ साइंस, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, माइक्रो ग्रेविटी, मीटियोलॉजिकल फिजिक्स एटसेट्रा पे एस्ट्रोनॉट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट्स है ना करते हैं। तो हमने जान लिया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, कुछ फैक्ट और जान लेते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जो स्थापना है 1998 में नासा के द्वारा 5 एजेंसियों के साथ मिलकर की गई थी। वह जो 5 एजेंसी थी वह थी नासा था, वह रॉसकॉस्मोस था एंड जो थर्ड एजेंसी थी वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी थी एंड जो फोर्थ एजेंसी थी वह जाक्सा थी, जापान की स्पेस एजेंसी एंड जो फिफ्थ स्पेस एजेंसी थी वह कैनेडियन स्पेस एजेंसी थी। और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वह अर्थ के एल्टीट्यूड से मीन्स जो सी लेवल से उसका जो डिस्टेंस है वह 200 से 400 किलोमीटर के बीच है एंड जो उसका वेट है 400 टन वेट है उस स्पेस स्टेशन का। एंड जो अर्थ के लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो स्पेस स्टेशन है जो उसकी लंबाई है वह 73 मीटर लॉन्ग है एंड 109 मीटर वाइड है। एंड जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वह अर्थ के जो आसपास जो चक्कर वह लगा रहा है उसकी जो स्पीड है 8 किलोमीटर पर सेकंड है एंड वह
अर्थ का एक दिन में 15.5 बार है ना अर्थ का चक्कर लगा लेता है एक दिन में। एंड इट टेक्स रफली 93 मिनट्स फॉर इट टू मेक वन रिवोल्यूशन। अर्थ का एक चक्कर लगाने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 93 मिनट्स लगते हैं। हाउ विल द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रिटायर? अकॉर्डिंग टू द नासा's budget estimates, the International Space Station entries into the Earth atmosphere will take place in January 2031, and mission control will first lower its altitude before the spacecraft begins its descent into the South Pacific Ocean uninhabited area in an area known as Point Nemo। मीन्स कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की री एंट्री जनवरी 2031 को की जाएगी। एंड जो सबसे पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एल्टीट्यूड को ना लो किया जाएगा, देन उसको डिसेंट है ना किया जाएगा साउथ पैसिफिक ओशन अनहैबिटेड एरिया में, जिसको पॉइंट नेमो के नाम से भी जाना जाता है। इट इज द पॉइंट विच इज फर्देस्ट फ्रॉम द लैंड and Point Nemo is also known as oceanic pole of inaccessibility। And interestingly, the International Space Station was meant to be operated only for 15 years। जो International Space Station था उसको ऑपरेट सिर्फ 15 ईयर्स के लिए ही होना था, लेकिन नासा ने 2014 में इसके टेन्योर को 10 ईयर एक्सटेंड कर दिया था। एंड व्हाट नेक्स्ट फॉर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाद नेक्स्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होगा और किसके द्वारा उसको डेवलप किया जाएगा? तो नासा ने कहा कि वंस इट रिटायर्स द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विल बी replaced by one or more commercially owned and operated space platform। The private sector is technically and financially capable of developing and operating commercial low Earth orbit destinations with NASA's assistance। तो इसमें नासा ने ये कहा है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो रिप्लेस किया जाएगा वह वन और मोर कमर्शियली ओन्ड एंड ऑपरेटेड स्पेस प्लेटफॉर्म्स के द्वारा उसको रिप्लेस किया जाएगा, और उन प्राइवेट सेक्टर्स जो कि टेक्निकली एंड फाइनेंशियली कैपेबल हैं इस प्लेटफॉर्म को, इस स्पेस स्टेशन को डेवलप करने में एंड ऑपरेट करने में विद द हेल्प ऑफ नासा असिस्टेंट, उन सभी को यह प्रोवाइड किया जाएगा। नासा का यह मानना है कि जो स्पेस की जो डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन है, अगर हम किसी प्राइवेट सेक्टर्स को देते हैं उससे नासा को $1.3 बिलियन की सेविंग होगी इन 2031। एंड नासा उस अमाउंट को एक डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन इनिशिएटिव्स में यूज करेगा for further and faster into deep space। But NASA has laid down some ambitious goal for the next decade before the International Space Station is finally laid to the rest। This includes using the spacecraft as an analog for Mars transit mission। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा ना शेयर करें, एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।